मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप में से किसी को बायो नहीं समझ आती है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग एक साथ काम करेंगे एंड एक दिन आएगा, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई प्रॉमिस यू, आप लोगों को बायो से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। बट क्या हाल चाल बच्चों, सब बढ़िया? सोचे जब तुम लोगों को एकदम एक जगह चोट लगती है, वहां पे एकदम से डॉक्टर कहता है कि आपको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो वो बैक्टीरिया या फंगस इतनी जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? इनके तो मम्मी पापा भी नहीं हमारी तरह, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं मैम? तो आज हम लोग जानेंगे किस तरीके से लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, हाइड्रा वगैरह रिप्रोड्यूस करते हैं। उससे पहले मैं ये बता देती हूं कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। आ जाइए, आज का हमारा टॉपिक होगा, पहले मैं बताऊंगी कि रिप्रोडक्शन क्या है, फिर मैं बताऊंगी कि कितने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, उसके बाद उनमें से एक टाइप जिसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसका एक मेन टाइप बर्डिंग पढ़ाऊंगी, फिर किस तरीके से पिछले साल क्वेश्चन आए थे बोर्ड में उस टॉपिक से रिलेटेड वो कराऊंगी। लास्ट में एक सरप्राइज क्वेश्चन है, बने रहिए। चलिए, अब रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बेहतरीन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बना पाता है। इंसान को ही पैदा करता है, बैक्टीरिया को ही पैदा करता है, फंगस से फंगस ही पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया फंगस को जन्म देगा और ह्यूमंस डॉग को जन्म देंगे, ऐसा नहीं होता। बट क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने ही जैसे छोटे मोटे नूने से क्यूट क्यूट ऑर्गेनिज्म बनाता है, अपने जैसे दिखने वाले, अपनी सेम स्पीशीज के। दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अब ये क्वेश्चन चेंज करके कैसे आता है कभी कभी, नेम द प्रोसेस एक्स, इस तरीके से आता है। नेम द प्रोसेस एक्स which help in continuation of species on earth, which helps in continuation of species on earth। ये आपका क्वेश्चन है कि ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो हेल्प करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ का मतलब क्या है, कि मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज है ह्यूमन, तो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग्स बनते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज मेंटेन है। डॉग से डॉग बनते हैं तो डॉग्स की स्पीशीज मेंटेन है। कैट से कैट बनती है, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया का जन्म होता है, फंगस से फंगस का जन्म होता है, जिसकी वजह से वो ये सारे ही ऑर्गेनिज्म ये एक ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूएशन है हर एक टाइप की स्पीशीज का अर्थ पे। अब वो कौन सा प्रोसेस है? अभी जस्ट बताया, उस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। तो वो एक्स प्रोसेस कौन सा है आप लोगों का? रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले एक लाइन में आपको बताना है, रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे क्यूट क्यूट छोटे ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है, बेबी प्रोड्यूस करता है अपनी जैसे सिमिलर काइंड के। खत्म। अब मन में आ रहा होगा कि मैम कितने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ या टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये आएगा, ठीक है मैम हमने समझ लिया कि दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? टू टाइप्स के होते हैं मेनली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। बट मैम हम इसके बीच का डिफरेंस कैसे याद करेंगे? हम लोग बायो में सारी बायोलॉजिकल टर्म्स को स्प्लिट करके याद करते हैं और इसको भी वैसे ही करेंगे। अब देखो, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स सेल्स। एक स्पेशल टाइप के सेक्स सेल्स इस रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड। गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप की रिप्रोडक्शन में। जबकि एसेक्सुअल को टर्म को तोड़ के देखो, ए का मतलब क्या होता है? विदाउट। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? सेक्स सेल्स और गैमीट।
तो एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें कि सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व, दैट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहला पॉइंट हो गया सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व या गैमीट्स आर इन्वॉल्व, दूसरा हो गया गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व। लिख देते हैं ताकि तुम्हें याद रहे। सेक्स सेल्स और आप कह सकते हो गैमीट्स आर इन्वॉल्व, किसमें? सेक्सुअल में, ठीक है। जबकि एसेक्सुअल में क्या होता है बच्चों? नो सेक्स सेल्स और नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। अब पता है क्या होता है, जो सेक्स सेल्स और गैमीट्स होते हैं, मेल की केस में जो आपका गैमीट होता है या सेक्स सेल होता है वो होता है स्पर्म, फीमेल के केस में होता है ओवम, जिसको आप एग भी बोलते हो। और जब भी मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म फ्यूज, ये मान लो मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट जो है जैसे ही ये एग के पास आ रहा है फ्यूज किया तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं जाइगोट, और प्रोसेस का नाम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। आओ, होता क्या है, जैसे ही ये स्पर्म नाम का गैमीट जो है फ्यूज करता है ओवम फीमेल गैमीट के साथ, एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर बनता है और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है बच्चों जाइगोट, ठीक है। जाइगोट होता है उस स्ट्रक्चर का नाम, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है जाइगोट। ये देखो, डार्क कर देती हूं इसे अच्छे से, ठीक है। जैसे ही मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है, एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है जाइगोट। और इस प्रोसेस का नाम क्या है? जहां पे मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करके एक प्यारा सा स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट बना रहा है, प्रोसेस का नाम होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन। क्या नाम होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है भाई? दूसरा बन सकता है, सोच के देखो, जहां सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स इन्वॉल्व थे तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन अकर्स। लिख दो, फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? नो फर्टिलाइजेशन अकर, नो फर्टिलाइजेशन अकर्स। जबकि अब जिसमें सेक्स सेल कॉल्ड गैमीट थे, फर्टिलाइजेशन भी उसी में हुआ, और फर्टिलाइजेशन में सभी को याद है जाइगोट बनता है। तो तीसरा पॉइंट यहीं से आ जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स। क्या होती है? जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स। जबकि एसेक्सुअल में ना तो गैमीट थे, ना फर्टिलाइजेशन, और ना फर्टिलाइजेशन तो ना जाइगोट फॉर्मेशन। नो जाइगोट फॉर्मेशन अकर्स। देखो, आया तीनों पॉइंट। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। पहली बात, सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, जिसे हम गैमीट्स कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व। अगर सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमीट्स आर इन्वॉल्व तो फर्टिलाइजेशन होगी, नो फर्टिलाइजेशन। जाइगोट फॉर्मेशन अकर, नो जाइगोट फॉर्मेशन अकर। तो यहां से हो गया क्लियर। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स तो पता होने चाहिए, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है बच्चों? एग्जांपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। बहुत हो गया। इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, है ना, फंगस, और एक बहुत ही प्यारे दो ऑर्गेनिज्म का नाम लेने जा रही हूं, हाइड्रा एंड यीस्ट। हाइड्रा एंड
यीस्ट। ओके, ये कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स है बच्चों जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, वो मैं आपको हर एक वीडियो में एक सीरीज बनाऊंगी जिसमें विद इन 5-10 मिनट्स में सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बना दूंगी। अभी ये सवाल है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, मान लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है बडिंग, कोई ये बोल दे बडिंग इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई। या एक और टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है फिजन, फिजन इज एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जस्टिफाई। जस्टिफाई वाली स्टेटमेंट जहां पे भी आएगी, क्वेश्चन से डरना नहीं है। तो अल्टीमेटली घुमा के क्वेश्चन पूछा है कि इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल क्यों बोला है। पॉइंट्स वही रहेंगे, क्योंकि सेक्स सेल कॉल्ड गैमीट इन्वॉल्व नहीं होते, नो फर्टिलाइजेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन अकर, इसीलिए उसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा है। खत्म बात, आगे समझ। अब आगे करते हैं, हम एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। आज एक टाइप पढ़ेंगे केवल, जिसका नाम है बडिंग। चलो, अब ये ऐसा वाला टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। अब होता क्या है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप बडिंग है। इसमें क्या होता है, अब मैं मान लो एक लोअर ऑर्गेनिज्म हूं, मेरा नाम है हाइड्रा, ये हाइड्रा की बॉडी है। हाइड्रा भी सोचता है कि अरे भैया बहुत जी लिए, ठीक है, अब मैं रिप्रोड्यूस करना चाहता हूं ताकि मेरे ही स्पीशीज आगे बढ़े। अगर मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा तो मैं इकलौता हाइड्रा रह जाऊंगा और हाइड्रा की स्पीशीज दुनिया में खत्म हो जाएगी। बट हर किसी को अपनी पीढ़ी बढ़ानी है, तो उस टाइम पे हाइड्रा सोचता है मैं तो रिप्रोडक्शन करूंगा, बट वो एसेक्सुअल करेगा। अब वो एसेक्सुअल का करता है बडिंग। तो उसमें होता क्या है, ये हाइड्रा की बॉडी है, उसकी बॉडी में जो उसके सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिवीजन करने लग जाते हैं, रैपिडली डिवीजन। अब जब बहुत ज्यादा रैपिड अमाउंट पे डिवीजन करेंगे, बढ़ेंगे नंबर ऑफ सेल्स, तो उसकी बॉडी में ना एक आउटग्रोथ देखने को मिलता है, छोटा सा आउटग्रोथ। अब वो आउटग्रोथ जो डेवलप होता है ना, उसे हम कहते हैं बड। अब ये बर्ड धीरे 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 करके डेवलप होता है, अपना साइज बड़ा करता है। जब तक ये कंप्लीटली मैच्योर ना हो जाए, डेवलप ना हो जाए, ये क्या करता है, पेरेंट बॉडी से सारा का सारा नरिशमेंट लेता है, ठीक है। जैसे ही द मोमेंट इट बिकम कंप्लीटली मैच्योर, ये अपने रिश्ते नाते तोड़ लेता है पेरेंट बॉडी से और अपने आप को डिटैच कर लेता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। अब वो एग्जिस्ट करेगा एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इसे कहते हैं बडिंग। तो 3 स्टेप में अगर बोलूं तो क्या हुआ, एक क्या हुआ, रैपिड डिवीजन हुई जिसकी वजह से आउटग्रोथ डेवलप हुई। वो जो आउटग्रोथ डेवलप हुई उसे कह दिया बर्ड। बर्ड जो है वो धीरे धीरे करके मैच्योर होता है एंड अपना नरिशमेंट लेता है पेरेंट बॉडी से। जैसे ही इट गेट कंप्लीटली मैच्योर, इट डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जस्ट लाइक हमारी तरह जब तक हमें पेरेंट्स की जरूरत है, हम लोग मम्मा पापा से सारी की सारी हेल्प लेते हैं, एंड द मोमेंट वी बिकम इंडिपेंडेंट, हम उनको टाइम देना बंद कर देते हैं। अब हम मैच्योर हो गए, हम अपना अलग रहेंगे, ऐसे कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसे मत करना बेटा, कभी मत करना ऐसे, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये बडिंग में करता है हाइड्रा। समझ आया क्या किया उसने? अब यही चीज मैं लिख के लाई हूं, इसकी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हाइड्रा क्या है मैम, इसके बारे में कुछ बता दो। हाइड्रा के बारे में 2 खास बात, आंखों से नहीं दिखेगा कि मैम हमने तो पानी में तैरता हुआ दिखा हाइड्रा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हाइड्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा, माइक्रोस्कोपिक होता है। फिर आप कहोगे मैम इसका हैबिटेट क्या है, कहाँ मिल सकता है ये मिलेगा आपको फ्रेश वाटर में, जैसे कि पॉन्ड, रिवर, फ्रेश वाटर में मिलता है ये आपको, जैसे कि पॉन्ड या रिवर। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब होता है कि जिसको देखते ही पहचान जाए। इसके ऊपर वाले पार्ट में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसका नाम होता है टेंटिकल्स। ये देखो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है, इसका नाम होता है टेंटिकल्स, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिखाया भी है, एक स्मॉल आउटग्रोथ जब निकलती है उसे बड बोल देते हैं। और जो इसका बेसल पार्ट होता है ना, उसे हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, बेसल डिस्क बोल देते हैं, ठीक है। ये है हाइड्रा, बिल्कुल खुश, आज सब मेरी रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज हाइड्रा, ठीक है। क्या बताया, माइक्रोस्कोपिक है, फ्रेश वाटर लाइक पॉन्ड, रिवर में मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सिर पे क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको टेंटिकल्स कहते हैं। अगर कोई पूछेगा टेंटिकल्स का क्या काम क्या है, तो आप बताओगे डिफेंस में हेल्प करता है हाइड्रा को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं किस तरीके से पिछले साल इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा था और आप लोग आंसर्स कैसे लिख सकते हो। आ जाओ, क्या बोला है, कितना प्यारा क्वेश्चन लाई हूं। आप लोगों को इससे समझना है कि किस तरीके से हाइड्रा के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को आप लोग डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ
लेबल डायग्राम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बाय बडिंग। तो आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है, मैं बना के दिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ इजी स्टेप्स में कैसे बना सकते हो विद प्रॉपर लेबलिंग। आपको अपनी रफ नोटबुक्स में ट्राई करना है, रिपीटेड रिटन प्रैक्टिस करनी है, यू विल गेट परफेक्ट। ठीक है, यू विल गेट परफेक्ट। देखो कैसे बनाओगे, सबसे पहले इस तरीके से बनाना है, गोलू मटका जैसा। फिर ना ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दो बच्चों, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स। फिर ये जो नीचे घड़ा था ना, इसको थोड़ा इस तरीके से कर दो, बस। ये कौन है, हाइड्रा, वो भी कौन सा, पेरेंट हाइड्रा है, तो ये लिखना पड़ेगा पेरेंट हाइड्रा। ठीक है, इन्हें मार्क कर दो बच्चों टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो अब क्या होगा इसकी बॉडी पे, पहले ये बताऊं, गोलू मटका बनाया इतना, इस तरीके से नीचे से ऐसे कर्व कर दिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी प्यार से बना दी, जिसे हम टेंटिकल्स बोलते हैं। अब देखना, अलग कलर से बना के दिखा रही हूं, तुम भी ट्राई करना कि अलग कलर से ही बनाओ एग्जाम में। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा आउटग्रोथ दिख रहा है अलग कलर से, ये देखो दिख रहा है, हाँ, ये थोड़ा सा इस तरीके से आउटग्रोथ इसकी बॉडी में होती है, ये इस तरीके से आउटग्रोथ हो रही है, और इस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बड बोल देते हैं। ये एक आउटग्रोथ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग इसे बोल देते हैं बड, बड बोल देते हैं। ठीक है, इसे हम बड बोल देते हैं, आउटग्रोथ को बड बोल देते हैं। अब क्या होगा, ये है पेरेंट की बॉडी इस तरीके से, ठीक है, और इसकी बॉडी से ये क्या ले रहा है, नरिशमेंट ले रहा है पूरा, ताकि ये प्रॉपरली ग्रो कर सके इस तरीके से, ताकि ये पूरा का पूरा ग्रो कर सके। देख रहे हो, धीरे धीरे द आउटग्रोथ और द बर्ड गेटिंग मैच्योर। अब लिख सकते हो स्टेप में, बर्ड बिगिंस टू मैच्योर, बिगिंस टू मैच्योर। और आप एक नोट भी डाल सकते हो कि फॉर इट्स ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इट इज टेकिंग इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। नोट भी डाल सकते हो चाहे तो, एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए डाल देती हूं मैं तो। फॉर प्रॉपर ग्रोथ bird takes nourishment from parent, ठीक है, ये नोट भी लिख दिया है मैंने, आया समझ, देखो। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके मैच्योर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके मैच्योर हो रहा है। अब एक टाइम आएगा जब इट विल गेट कंप्लीटली मैच्योर। ये देखो, ये भी मैं तुम लोगों को बना के दिखा देती हूं अच्छे से। ये देखो, ये भी बिल्कुल इसी की तरह बन गया है, बिल्कुल क्यूट सा, दूसरे कलर से दिखा दिया बना के। ये देखो, और आप लिख सकते हो ये है न्यू हाइड्रा, ये मार्क कर सकते हो न्यू हाइड्रा है, ये मार्क कर सकते हो पूरा का पूरा न्यू हाइड्रा, न्यू हाइड्रा। और बता सकते हो अपॉन मैचुरेशन ये इससे डिटैच हो जाएगा, ऐसे करके बता सकते हो, डिटैच हो जाएगा। ठीक है, क्या बताओगे, अपॉन मैचुरेशन इट डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, अपॉन मैचुरेशन
अपॉन मैचुरेशन क्या करता है ये, इट डिटैचेस इटसेल्फ, ठीक है। और क्या करेगा ये डिटैच इटसेल्फ करके, अब पेरेंट बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखो, ये रहा पेरेंट हाइड्रा, बेचारा अलग हो गया, ये देखो, ठीक है। और यहां पे बना देती हूं इस तरीके से, ये अलग हो गया इससे इसका डॉटर हाइड्रा, न्यू हाइड्रा। ये देखो, अब दो अलग अलग हाइड्रा मिल गए, ठीक है। इस तरीके से बडिंग होती है, देखो आया समझ, ठीक है, हो गया बडिंग का। अब इससे रिलेटेड एक तो एनईपी में देखो ये आया था, 2024 में आया था क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। एक आया था 2024 में, ठीक है, 2 मार्क्स का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था इससे रिलेटेड, आ जाओ। क्या था, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। पहले तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है बताओ जरा, दिस इज हाइड्रा। टेंटिकल्स देखते ही मैंने पहचान लिया ये क्या है, हाइड्रा है। अब बताओ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ही करता है, सबको पता है। ये देखो एक छोटू सा बर्ड भी बना हुआ है इसी में, तो ऑब्वियसली द प्रोसेस इज बडिंग, द प्रोसेस इज बडिंग। आंसर क्या है आपका, सी है। आया, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आया समझ। देखो कब का ये क्वेश्चन, ये था आपका 2024 का, देख लो, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं बच्चा। क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। अब ये इस तरीके से एनईपी बेस्ड क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन है एक ऑर्गेनिज्म है, एन ऑर्गेनिज्म वाई, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है वाई जो कि कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर हैबिटेट में। अब सोचो फ्रेश वाटर हैबिटेट में कौन सा ऑर्गेनिज्म मिलता है। इट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स, ऐसे टेंटिकल्स जो कि क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। स्टिंगिंग होते हैं मतलब कि ऐसे चिपकने वाले, मारने वाले टाइप होते हैं। इट हेल्प इन द डिफेंस एंड कैप्चरिंग प्रे, ये हेल्प करते हैं अपने आप को दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाने में, ये टेंटिकल्स, ठीक है। उसके अलावा ये कैप्चर करते हैं प्रे, मतलब कि अपने खाने को कैप्चर भी करते हैं। जो इनसे भी छोटे और वीक ऑर्गेनिज्म है उनको कैप्चर करके खाते हैं, तो प्रे ऑर्गेनिज्म को भी ये टेंटिकल्स कैप्चर करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म वाई, अब तुम्हें बताना है, ये तुम्हारा होमवर्क है कि ये ऑर्गेनिज्म वाई कौन सा है जो कि फ्रेश वाटर हैबिटेट में मिलता है और इसके पास टेंटिकल्स है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्सप्लेन इट्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और आपको इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का नाम कमेंट करके मेरे को, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का नाम कमेंट करके मेरे को बताना है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आंसर करूंगी, ठीक है। चलो बेटा, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूं, अगर आप में से किसी को बायो नहीं समझ आती है, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग एक साथ काम करेंगे एंड एक दिन आएगा, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई प्रॉमिस यू, आप लोगों को बायो से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। बट जो मैं रोज 15-20 मिनट्स की जो वीडियोस डालती हूँ जिसमें मैं एक छोटे छोटे टॉपिक्स को डीपली एक्सप्लेन करके क्वेश्चंस लगा रही हूँ, इसे साथ साथ करके ना एक टिप दे रही हूँ, रिटन प्रैक्टिस कर लो। बायो में जस्ट रिटन प्रैक्टिस करो, एवरीथिंग विल बी ग्रेट। और एक साथ काम करेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, एंड डोंट वरी, अ डे विल कम जब बायो टिप्स पे होगी एंड डर भी नहीं लगेगा, ठीक है। एक साथ ग्रेट बनेंगे। चलो बच्चा, बाय। कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है आपको स्पेसिफिकली समझ नहीं आ रहा, कमेंट करके मेरे को बताना, मैं वही टॉपिक नेक्स्ट क्लास में लूंगी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।